उन्नति जैन बंडा से नमोस्तु करते हुए कह रही हैं महाराज श्री, जिस तरह खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात जैसी संगति वैसी रंगत। इसलिए एक मछली ने सारे तालाब को गंदा तो कर दिया, परंतु सर्पों से लिपटे हुए चंदन के पेड़ पर सर्पों की संगति का प्रभाव नहीं पड़ा। मछली के संदर्भ में तालाब पर संगति का प्रभाव पड़ा, पर चंदन के पेड़ पर सर्पों की संगति का प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात संगति ने कहीं तो अपना रंग चढ़ाया, पर कहीं वे रंग दिखी। ऐसा क्यों? और हम ऐसा अपने आप को चंदन के वृक्ष के समान कैसे बनाएं कि सर्पों की संगति के प्रभाव हम पर ना पड़े? बहुत अच्छा सवाल है। संगति का रंग कहीं चढ़ता है और कहीं नहीं चढ़ता। आपके द्वारा कथित उदाहरण में ही सारा सार है। अपना जीवन तालाब की तरह नहीं, चंदन की तरह बनाओ। जो व्यक्ति निमित्तों से प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर संगति का बहुत जबरदस्त असर होता है, लेकिन जो उच्च भूमिका में चले जाते हैं उनके साथ कुछ नहीं। मैं आपके सवाल का उत्तर एक किस्सा से दूंगा। किस्सा क्या, बहुत पुरानी इतिहास की घटना है। दो भिक्षुक भिक्षा के लिए गए। एक जवान था, दूसरा बुजुर्ग। भिक्षा से लौटते समय रास्ते में नदी पड़ती थी। बारिश का दिन था और नदी में बड़ा उफान था। तभी देखा कि एक युवती उस पानी के प्रवाह में बही जा रही है। युवा भिक्षुक से ये देखा नहीं गया, उसे तैरना आता था। फट से उसने पानी में छलांग लगा दी और उस युवती को तैर करके पार लगाया, किनारे ला करके उसके ऊपर चढ़कर उसका पानी निकाला और उसके बदन में ठंडक हो जाने के कारण उसके ऊपर लेटकर अपनी शरीर की ऊष्मा उसमें दी। उसके शरीर में हरकत हुई, उसमें चेतना लौटी। बुजुर्ग साधु बड़बड़ाना शुरू कर दिया, ये तो गया, ये भ्रष्ट हो गया। युवती को अपने कंधे पे लाया, युवती के ऊपर लेट गया, ये बर्बाद हो गया। उसने उसकी कुछ भी नहीं सुनी। गुरु चरणों में गया और इससे पहले कि बुजुर्ग साधु कुछ कहे, रास्ते की सारी बातें उसने अपने गुरु से बता दी। गुरुदेव, रास्ते में ऐसे ऐसी घटना घटी और मुझे लगा कि इस युवती को बचाना मेरा धर्म है, मैंने कर दिया। मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे प्रायश्चित दें। तब तक थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग साधु आया। बोलो तो भ्रष्ट हो गया, उसने ऐसा किया वैसा किया। गुरु ने कहा, वो तो उस युवती को उठा करके वहीं छोड़ाया, तू आज भी ला देवे, तू अभी भी ला देवे। प्रायश्चित की दरकार उसे नहीं, तुझे। अगले दिन गुरु ने कहा कि आज की भिक्षा उसी युवती के घर से लेना, और ये भिक्षु वही भिक्षु उसके घर से भिक्षा लेने जाएगा जो कल उसे बचाए। ओ बुजुर्ग, ये तो भ्रष्ट हो जाएगा। बोले नहीं, इसे भिक्षा लेकर आने दो, फिर मैं बताऊंगा। वो गया, भिक्षा लेकर आया। सभी भिक्षुकों ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने इस युवा साधु को उस भिक्षु के, उस युवती के घर से भिक्षा लेने के लिए भेजा, हम बुजुर्गों को नहीं भेजा, क्यों? आपको डर नहीं था? उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ 2 नारियल पड़े थे। उन्होंने बोला इसको फोड़ो। नारियल फोड़ा। पहले नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फिर एक दूसरा नारियल था, बोला इसको भी फोड़ो। फोड़ा, साबुत गरीगोला निकला। पहले नारियल के 2 टुकड़े हो गए और दूसरे नारियल का साबुत गरीगोला। गुरु ने पूछा, ये बताओ, इसका रहस्य बता पाओगे? सब के सब आश्चर्यचकित। बोले क्यों? बताओ। बोले मालूम है पहला नारियल क्यों टूट गया? पहले नारियल के टुकड़े इसलिए हो गए कि पहला नारियल कच्चा नारियल था और दूसरा नारियल साबुत निकला, क्योंकि वो पक्का नारियल था। तुम सब कच्चे नारियल हो, ये पक्का नारियल है। जो कच्चा नारियल है उसे निमित्त से बचना चाहिए,
और जब पक्का नारियल है उसको कुछ नहीं होगा। तो अपने जीवन को चंदन के समान बनाओ। चंदन के समान बनाने का मतलब है घिसे जाने पर भी सुगंधी बांटो। समझ गए? दुख की घड़ी में भी सुगंधी बांटो। ये स्वभाव अपने जीवन में बना लो तो चाहे, एक बात और बताए दे रहा हूँ, सांपों से नहीं बच सकोगे। ये तो बस्ती सांपों की है। हर जगह होंगे, वो फुंकारेंगे, पर अपना स्वभाव चंदन जैसा बना लो। जो जितना डंस मारेंगे तुम्हारी उतनी सुगंध बढ़ेगी, तभी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकोगे।